हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। सबसे पहले समझें कि कम्युनिकेशन है क्या। क्या फ़र्क है इंसान और जानवरों के कम्युनिकेशन में। जानवर का जो कम्युनिकेशन होता है वो नेचुरल होता है, उसमें उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो इनबॉर्न होता है, इंस्टिंक्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन के कई रूल्स होते हैं जिससे वो अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करता है। सबसे पहले जाने कि ये कम्युनिकेशन है क्या। तो सबसे पहले हम जानें कि कम्युनिकेशन जो शब्द है जो मैंने ऊपर लिख रखा है वो कहाँ से आया है। तो ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कहाँ से आया? तो कम्युनो केयर, कम्युनिकेयर से ये शब्द लिया गया है जिसका मतलब होता है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है संप्रेषण, यानी हम अपनी भावनाओं को का जो आदान प्रदान करते हैं उसमें 3 चैनल होता है। सबसे पहले होता है सेंडर, दूसरा होता है वर्ड्स, और जो लास्ट चैनल होता है वो होता है रिसीवर। यही 3 चैनल होता है कम्युनिकेशन का। तो सेंडर जो होता है, सपोज कर लीजिए कि ए व्यक्ति है, उससे जो भावनाएं प्रकट हुई या जो विचार प्रकट हुआ वो ट्रैवल किया, इसको कौन रिसीव करेगा? बी, एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति, बच्चा, स्त्री, पुरुष। ठीक है, तो सेंडर क्या करता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 2 मेथड अपनाता है। एक होता है लॉजिकल, दूसरा होता है इमोशनल। अब ये लॉजिकल और इमोशनल क्या है? लॉजिकल में क्या होता है कि फैक्ट्स होती हैं जो सर्वमान्य होता है, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है, जो सभी को पता हो कि क्या फैक्ट्स है, क्या लिखित चीज़ें हैं। इमोशनल में क्या होता है कि हमें जो अनुभव होता है, हमें जो लगता है, हमें जो ऐसा प्रतीत होता है हमारी अपनी सोच से या हमारे अपने संवेदना से, तो उनसे जो विचार प्रकट होता है उसे हम व्यक्त करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इमोशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और वो इंडिविजुअल पर बदलते रहता है कि किसी व्यक्ति का इमोशन कुछ और हो सकता है, किसी अन्य का कुछ और वो सोच पे निर्भर करता है, अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है और अनुभव पे निर्भर करता है, एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारे इंसान की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना इस कम्युनिकेशन के हम चल नहीं सकते, एक पल भी नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति कई भाषा जानता है, तो ये तो भाषा की बात होगी। कम्युनिकेशन के और भी मेथड्स हैं जिसमें वर्ड्स आते हैं, जेस्चर्स आते हैं, हाव भाव। हम कई बार बिना कुछ बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं और सामने वाला उसको डिकोड कर लेता है। यानी जब हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ पहुँचता है, रिसीवर क्या करता है? रिसीव करता है। अगर उससे उसका सरोकार है या उसको समझ है तो उसको डिकोड कर लेता है। मान लीजिए कि कोई इंडियन स्पीकर है और दूसरा चाइनीज स्पीकर है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंडियन स्पीकर जो है वो चाइनीज समझे या चाइनीज इंडियन समझे। तो जब एक दूसरे का साक्षात्कार होगा तो दोनों में से कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। सेंड करेगा, वो भी सेंड करेगा, इधर से भी सेंड करेगा, लेकिन रिसीविंग कहीं से नहीं हो पाएगी। कारण क्या है कि उसके मेमोरी में वो सारे जो डेटाज हैं, जो भाषा के शब्द के, वो स्टोर नहीं है, इससे वहीं से वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी जो है
वो क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं, जिस रिसीवर से भी बात करना चाह रहे हैं या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसको उस भाषा की, उस शब्द की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब उसे जानकारी होगी तो तुरंत ही वो उसे डिकोड करके समझेगा और समझ करके क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा या रिएक्ट करेगा और फीडबैक दे सकता है। यही संप्रेषण या कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, वे होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है सेंडर, वर्ड्स, रिसीवर, ये मेथड्स हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए तो आम बोलचाल की भी भाषा होती है, नॉन वर्बल, लेकिन हमारा जो अभिप्राय है वो लिखित है। जो ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल होता है। तो दो तरह की सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी सब जो शैली होती है वो कम्युनिकेशन की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, कहीं से कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि बस एक टी पार्टी रख दी है या सिंपल गैदरिंग रख दिया और मैसेज को कन्वे कर दिया, कोई लिखित नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि एक मुंह से दूसरे मुंह तक वो बात जाएगी और उस तरह से भी मैसेज को कन्वे किया जाता है और कम्युनिकेट कर लिया जाता है, लेकिन कोई स्टोर, कोई डेटाबेस नहीं रहता है, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। लेकिन अगर लिखित रूप में होगी तो वो ऑफिशियल होगी, डेटाबेस्ड होगी, रिटन होगी, जिसको डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता है और वो एक लिखित रूप में प्रूफ के वे में होगा, जमा होगा। जैसे मैसेज राइटिंग, एजेंडा राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारे लिखित हैं। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से अलग अलग तरीका है। एक व्यक्ति कई भाषा जानता है, तो अगर 2-3 भाषा जानता है और सामने वाला कोई एक ही भाषा जानता है, तो वो उस भाषा का इस्तेमाल करेगा, उस शब्द का इस्तेमाल करेगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 3 भाषा जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है और भोजपुरी भी जानता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। और 3 अलग अलग व्यक्ति हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, दूसरे सिर्फ हिंदी जानते हैं और तीसरे सिर्फ भोजपुरी जानते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो एक बार में क्या ये तीनों भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है। जब किसी इंग्लिश मैन से मैं बात करूंगा तो इंग्लिश में बात करूंगा, और वहीं पर दूसरा हिंदी में बात करने वाला व्यक्ति तो मैं उससे हिंदी में बात करूंगा, और तीसरा तुरंत भोजपुरी में। तो एक ही वक्त पर तीनों अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कहलाता है कोड स्विचिंग। तुरंत हम स्विच कर रहे हैं, क्योंकि वो वही भाषा समझ सकता है जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो इसको स्विचिंग कहते हैं। और अगर मैं भी 3 भाषा जानता हूँ, सामने वाला भी 2-3 भाषा जानता है, तो अननेसेसरी सिचुएशनल हम भाषा को स्विच कर रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उसमें मिला के हिंदी भी बोल रहे हैं, भोजपुरी के भी शब्द बोल रहे हैं, तो वो कहलाता है कोड मिक्सिंग। ये सारे कम्युनिकेशन के वे हैं। ठीक है, 2 तरह के, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारी दादी अम्मा हैं जो सिर्फ भोजपुरी भाषा जानती हैं, माँ हैं हिंदी बोलती हैं, पिताजी हैं वो इंग्लिश हमको सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश में उनसे बातचीत होती है। तो हम क्या करेंगे कि पिताजी से इंग्लिश में बात करेंगे, या कोई ऑफिशियल आया हो उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, माँ पिताजी से हिंदी में बात करेंगे, दादी हैं वहीं पे उनको समझाना है तो भोजपुरी में बात करेंगे। तो ये किचन लैंग्वेज होता है कि एक ही जगह अलग अलग हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक ही घर में। ठीक है, तो हमें जो सीखना है यहाँ पे कम्युनिकेशन में, वो रिटेन सीखना है। तो क्या क्या वे होंगे, हम इसका जस्ट अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फुल डिटेल में। थैंक यू।